here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के sentences के लिए यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम गेटिंग हिकअप्स। जब कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं बोल पा रहा है और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वह बताना चाहता है कि मुझे हिचकियां आ रही हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग हिकअप्स। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपनी उस चीज से पहचान बता देते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति लेट आ रहा है तो लगातार लेट आता है तो सब लोग जान जाते हैं कि वह हमेशा लेट आया करता है। यदि वह कहते हैं कि वह देरी से आया करता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे he used to come late। he used to come late। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे बाय मिस्टेक हो जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जान करके करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं इंटेंशनली। तो he did it intentionally। यदि किसी ने कुछ इरादे से किया है तो हम बोलते हैं he did it intentionally। उसने यह इरादतन किया है, यानी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, इरादे से किया है। और जब आपको कोई फीवर होता है, कोई भी डॉक्टर कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि बुखार 1 या 2 दिन में उतर जाएगा, तो इसको बोलेंगे फीवर विल कम डाउन इन ए डे और 2। फीवर विल कम डाउन इन ए डे और 2। इसी प्रकार यदि किसी से आप बताना चाहते हैं कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आज आप अपने होश में हैं कि नहीं, आर यू इन योर सेंस और नॉट, आर यू इन योर सेंस और नॉट। जब हम किसी से ये पूछना चाहते हैं कि भाई आप कितने बजे सोते हो, तो कितने बजे सोते हो, आप कब सोते हो या कितने बजे सोते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। गो टू बेड मतलब सोने के लिए जाना, तो सोने के लिए हम गो टू बेड का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में जो मोबाइल है इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर व्यक्ति यह कहता है कि डोंट गो आउट विदाउट मोबाइल। डोंट गो आउट विदाउट मोबाइल, बिना मोबाइल के बाहर मत जाओ। पहले मना किया करते थे लोग कि हमेशा मोबाइल मत लिया करो, लेकिन आजकल इतना जरूरी चीज हो गया कि ये कहते हैं कि डोंट गो आउट विदाउट मोबाइल। इट्स डेफिनेटली समथिंग। जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि जरूर कोई बात है, कोई ना कोई बात जरूर है या जरूर कोई बात है, तो बोलते हैं इट्स डेफिनेटली समथिंग। हमें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ट्रेन तो बहुत लेट आती है, अक्सर लेट आती है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमको वहाँ घंटों इंतजार करना पड़ेगा। He will have to wait for, we will have to wait for hours। हमें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं कि कोई भी बेटा अपने बिल्कुल पिता के ऊपर गया है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, तो हम कहते हैं कि he resembles his father। he resembles his father, वह अपने पापा जैसा लगता है। So dear friends, these are some sentences which will help you to speak English if you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।